अंजलिं क्षिपामि। आचार्य देव भव सागर से तिरा दो, या जन्म मृत्यु अग को जड़ से मिटा दो। हे वीर काल यम को वश में किया है, आश्चर्य क्या सहज है अविलंबिता है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। संतप्त मान मम जीवन है सदा से, कोई न शीतल पदार्थ मिला कहीं से। जो आपके चरण पंकज धूल से मैं पाया अपूर्व वर्षांति सुधा सदा मैं। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। भोगोपभोग तज के जिन रंग धारे, वैराग्य दुर्धर लिया भव को निवारे। शुद्धोपयोग परमोत्तम ध्यान द्वारा, आत्मीय अक्षय निजामृत पेय प्यारा। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनीन्द्राय दिव्य अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। काला भुजंग सम काम दशा हुआ है, ऐसा प्रभाव सब मूर्छित विश्व ही है। जो सर्व संग तज संयम को राहे, ब्रह्मात्म में सहज ही रमते सदा है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पाणि निर्वपामीति स्वाहा। अध्यात्म के रसिक हैं समता जगी है, जो भूख प्यास जिनको न सता रही है। पकवान जो सरस थाल चढ़ा रहा हूँ, मेरी सुधा विलय हो निज को निहारूं। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनीन्द्राय मम क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनीन्द्राय दिव्य दीपम निर्वपामीति स्वाहा। जो धूप गंधमय पावक में जलाते, त्यों आप कर्म अग को तप से जलाते। हे अंतरंग बहिरंग प्रशांत मूर्ति, हो धर्म में मम सदा समकीर्त स्फूर्ति। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। संसार में फल अनेक हमें दिखाते, ये राग द्वेषमय संस्कृति में भ्रमाते। त्रैलोक्य में त्रिजग में फल मोक्ष सच्चा, वो प्राप्त हो मम गुरो बलहीन बच्चा। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति स्वाहा। श्री शांति सागर जी महामुनीन्द्राय जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जग की वैभवी को पाकर में निसिरन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनेक पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनीन्द्राय निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महामुनीन्द्राय पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी निर्मोह सागर जी निरामय सागर जी निर्भीक सागर जी मुनीन्द्राय एवं ढाई दीप में विराजमान त्रिन्यूनव कोटि मुनिराजों के श्री पावन पुनीत चरणारविंदे जलादि संपूर्ण अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
नमोस्तु मरजी नमोस्तु मरजी नमोस्तु मरजी। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। समाधि सम्राट आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। आज हम एक ऐसे आचार्य महाराज का समाधि दिवस मनाने जा रहे हैं। कौन सा? 71वां शांति सागर महाराज का समाधि दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसे आचार्य थे। आज जो दिगंबरत्व हम देख रहे हैं, जो पूरे भारत में स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, ये सब का सारा श्रेय जाता है समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज को, जिन्होंने पूरे देश में जैनत्व का, दिगंबरत्व का डंका बजा करके कहा कि हमारी महावीर प्रभु की परंपरा है और ये परंपरा बरकरार रहेगी। और सरकार को भी झुकना पड़ा और ये हम देख रहे हैं दिगंबरत्व पूरे देश में स्वतंत्र विचरण कर रहा है। महान भाव, आज वे हमारे बीच नहीं है। आज पूज्य शिव सागर जी महाराज हमारे बीच नहीं है। आचार्य समनमति सागर, आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिमूर्ति भले ही आचार्य विद्यासागर जी नहीं है, लेकिन पूज्य योग सागर जी भी विद्यासागर जी से कम नहीं है। ऐसे योग सागर जी महाराज पूज्य गुना में तो विराजमान है पूज्य योग सागर जी, लेकिन उनकी बिल्कुल प्रतिछाया यदि हम देखें तो जबलपुर में आचार्य विद्यासागर जी की प्रतिछाया के रूप में जैनत्व का डंका बजा रही है। धन्य है ऐसे समय सागर जी महाराज जो समय के पाबंद हैं, और धन्य है ऐसे योग सागर जी महाराज जो योग के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए समय पर सारा कार्य करते हैं। आज हमारे बीच राजस्थान की धर्मनगरी कोटा से आदरणीय श्री मनोज जी आदिनाथ, जो कि पूरे परिवार के साथ गुना नगरी में पधारे हैं, आचार्य महाराज के एवं परम पूज्य समय सागर जी महाराज के, पूज्य योग सागर जी महाराज के परम भक्तों में इनकी गिनती गिनी जाती है। कृपया पधारें और पधार कर सह परिवार सबसे पहले श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में आज चूंकि दमोह के गौरव पूज्य निर्मोह सागर जी हमारे समक्ष विराजमान हैं, और दमोह से ही भाई हमारे श्री शुभम जी दमोह कृपया पधारे हैं। वे भी पधारे परिवार सहित और आकर के श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मुझे नए नए चेहरे दिख रहे हैं, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन इनके काम बहुत अलौकिक हैं। कृपया पधारिए, आइएगा। मैं सभी अतिथियों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, गुरुओं के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। कृपया पधारिए और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप। रहली से, सागर से, पूरे देश भर से जो अतिथिगण पधारे हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। रहली, पटना पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज की वे वहाँ के गौरव है। कृपया आएं और श्रीफल चढ़ाएं और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। भैया जी दीप प्रज्वलन कीजिएगा। आचार्य महाराज गुरु की दया से मिटती है व्याधि, सेवा से उनकी मिलती समाधि। गुरु की दया से मिटती है व्याधि, सेवा से उनकी मिलती समाधि। देते हैं जीवन और मुक्ति का धन, देते हैं
गण कृपया शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय मनोज जी एवं भाई शुभम जी एवं हमारे रहली पटना से एवं अन्य अन्य स्थानों से पधारे सभी भक्तगण कृपया पूज्य महाराज श्री के जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है मैया, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। बहुत सुंदर। एक बार पुनः पूरी समाज की ओर से हमारे अतिथियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। आज हम 71वां समाधि दिवस पूज्य शांति सागर जी महाराज का मनाने जा रहे हैं। बहुत कम समय है, लेकिन हमारे अनिल जी सराफ जो कि उस पंच कल्याणक में जब पूज्य समय सागर जी महाराज की 81 पिछी के सानिध्य में यहाँ हुआ था, उस समय आपने सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। वे अपनी बात को रोक नहीं पा रहे, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, गुना समाज को पूरे देश भर में उच्च स्थान दिलाने वाले आज हमारे अध्यक्ष जी का जन्मदिन है। मैं पूरे संघ से निवेदन करना चाहता हूं, उनको आशीर्वाद दें, उनके दीर्घायु की कामना करें। साथ सभी समाजजनों से मैं विशेष आग्रह करता हूं कि भाई संजय की आज बर्थडे के उपलक्ष्य में सब उनका ताली बजाकर सम्मान करें। निश्चित तौर पर पूरी समाज को, पूरे देश में जो सम्मान हमारे अध्यक्ष ने दिलवाया है, हम उससे गौरवान्वित हैं। सत्य का साथ देना और सत्य को लगातार बनाए रखना हमारे संजय जी ने हमको सिखाया है। निश्चित तौर पर हम उनके इस जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। जय जिनेन्द्र। इनके बड़प्पन के लिए तालियां बजाइए। इनने कहा हमारा क्या सम्मान करोगे, जहां गुरुदेव विराजमान है उनको हमने श्रीफल अर्पित कर दिया तो हमारा सम्मान हो गया। ऐसे व्यक्तित्व के प्रति आप जोरदार तालियां बजाइए। चलते हैं, समय कम है। पूज्य निरामय सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। उनके पावन चरणों में सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें सिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समय दर्शन से शुद्ध बने हैं, निज गण पोषक तोषक हैं, निज गण पोषक तोषक हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, समाधि सम्राट संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज समाधि सम्राट परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर महाराज का 71वां समाधि दिवस हम सभी यहाँ पर मना रहे हैं। एक ऐसे संत जिन्होंने विलुप्त होती श्रवण परंपरा को पुनः जीवित किया, उन्हीं की राय पर चलते हुए हमारे आचार्य परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासाई महाराज, जिन्होंने इतना बड़ा यतियों का संघ खड़ा कर दिया, इसके पुरोधा तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ही रहे। भोजपुर ग्राम में के पास एलगुल
में आषाढ़वदी षष्ठी को 1872 में जिनका जन्म हुआ, सत्यवती माता और पिता भीमगौड़ा पाटिल के घर में इन्होंने जन्म लिया। गृहस्थ अवस्था का नाम सातगौड़ा पाटिल था। 17-18 वर्ष की आयु में ही ये दीक्षा लेना चाहते थे, किंतु पिता के कहने पर कि जब तक मैं हूँ तब तक आप दीक्षा ना लें। जैसे ही उनका समाधि मरण हुआ पिताजी का, और इन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा देवेंद्र कीर्ति मुनिराज के समक्ष इन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। नाम मिला इनको क्या? शांति सागर। शब्द ही कह रहा है क्या? शान और ती। क्या अर्थ हुआ? ती से होता है तीर्थ, और शान बनते हैं शान हमारे ऐश्वर्य, यानी जो तीर्थों के जो शान थे, आगम में आया है आचार्यों को तीर्थ की उपमा दी है। जो एक बार तीर्थों की वंदना कर लेता है या फिर अपने गुरुओं की वंदना कर लेता है तो वो जन्म जन्म के अपने पापों को धो डालता है। नाम के अनुसार इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य भी किए, सबने इनका परिचय सबको ज्ञात है। वो कहते थे, संस्मरण एक उनका याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा था उनकी पुस्तक में। उनकी संलेखना शुरू हो गई थी, सिर्फ जल को ही उनने रखा था और बाकी तीनों प्रकार के आहार का त्याग इन्होंने कर दिया था। एक बार एक पंडित जी ने उनसे पूछा, आप कुछ उपदेश दीजिए। तो उन्होंने उपदेश दिया। उनने उस पुस्तक में लिखा है कि छपक राज ने क्या कहा, कर्मों का नाश करना है तो क्या करो? शांत बनो। आजकल हमारे अंदर शांति है क्या? कर्मों का नाश करना है तो शांत बनो। कर्मों का मूल छेद शांत भाव से होता है। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत रहता है तब कर्म घबरा कर भागते हैं। ये उनके वचन थे। और जो भी संलेखना शुरू से जब मुनिराज दीक्षा ग्रहण करते हैं तभी से उनकी ये संलेखना शुरू हो जाती है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज ने मूक माटी में संलेखना के बारे में लिखा। संलेखना क्या है? आचार्य श्री लिखते हैं, संलेखना यानी काय और कसाय को क्रश करना होता है बेटा। काया को क्रश करने से कसाय का दम घुटता है और घुटना ही चाहिए। और काय को मिटाना नहीं, मिटती काया में मिलती माया में मिलानमुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही सही संलेखना है। अन्यथा आत्म का धन लौटता है। इस प्रकार दो प्रकार की संलेखना में दो वाक्य उन्होंने कहे, एक काय संलेखना और एक कसाय संलेखना। काय संलेखना अपन को करना होती है तो सबसे पहले जो भी निर्यापक आचार्य बनते हैं उस छपक के लिए सबसे पहले भोजन का त्याग करना सिखलाते हैं। क्रमबद्ध जो भोजन का त्याग होता है उसके माध्यम से हमारी काय क्रश होती है। ऐसा नहीं कि हमने यद्वा तद्वा कुछ भी भोजन ले लिया और फिर यद्वा तद्वा छोड़ दिया। पूरा आगम में एक इसकी निश्चित विधि बताई गई है। हमने इनकी संलेखना तो देखी नहीं, लेकिन पूज्य गुरुवर की संलेखना तो सभी ने देखी है। तो यहाँ पर काय संलेखना यानी भक्त भोजन का क्रमपूर्वक प्रत्याख्यान करना या त्याग करना। दूसरी संलेखना कसाय। कसाय आप सभी जानते हैं, क्रोध मान माया लोभ। इनका आज
जीवन में चरम अवस्था चल रही है। आप जहाँ कहीं भी देख लो क्या स्थिति बन रही है। जो लोग मुनि पद को कभी ग्रहण नहीं किया वो भी यद्वा तद्वा कहने लगे। किसी ने लिखा, कोहिनी पर टिके हुए लोग, टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें, ये गमले में होंगे हुए लोग। आप लोग जानते हैं गमले में जो उगाया जाता है पौधा, उसकी उम्र कितनी रहती है। कभी जिन्होंने इसका स्वाद, दिगंबरत का स्वाद, समणत का स्वाद चखा नहीं, और वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने क्या दिया, कैसे किया। मैं इस प्रसंग को छेड़ना तो नहीं चाहता, फिर भी कसाय के रूप में आ गया। अपनी अपनी कसायों को सबको शांत करना है। आचार्य गुरुवर ने भी भगवान शांतिनाथ की स्तुति करते हुए लिखा है, शांतिनाथ हो शांत कर, साथा साथा शांत, केवल केवल ज्योतिमय, क्लांति मिटी सब ध्वांत। हे भगवान शांतिनाथ, हमारे अंदर जो साता और असाता इन कर्मों का उदय चलता है वो सब शांत हो जाए। क्यों? असाता का चलेगा तो भी हमें कष्ट होगा, और यदि साता का चलता है उसमें भी सबसे ज़्यादा गाफिल होने का डर रहता है। एक बार साता गुदा में जो व्यक्ति गाफिल हो जाए तो उसकी फिर आगे की भाव किस गति में जाएंगे ये कह नहीं सकते। विपरीत परिस्थितियां उसको उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। तो केवल केवल हे भगवान हमें ऐसी साता, ऐसी असाता, इन सब से दोनों से मुक्त कराकर ऐसी शांति प्रदान करें कि हमें एक केवल अकेली जो केवलमय ज्योति है, केवल ज्ञान स्वरूप है, उसका भान हमें हो जाए, उसका ज्ञान हमें हो जाए, और हमारे जितने भी कर्म हैं जो क्लांत हैं, मलिन जो हो गए कर्म, वो हमारे एक साथ सब ध्वस्त हो जाए, यानी नष्ट हो जाए। ऐसी गुरु की वाणी जिसका तो हम रसपान कर नहीं रहे। और आजकल क्या रसपान कर रहे हैं? जो व्हाट्सएप चलता है उस पर ही हम विश्वास करने लगते हैं। एक बार सच्चाई में उतर के तो देख सत्य क्या है। हमेशा सत्य का साथ हमें देना चाहिए। यदि देना हो तो आप लोग पूछते, कई लोग हम लोग से आकर पूछते, महाराज इतने जो एक साथ कर्मों का बंद होता है, या एक साथ जो अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था, कई लोगों ने पूछा महाराज ये एक साथ मरण को प्राप्त कैसे हो गए, क्या इन्होंने एक साथ कोई ऐसे कर्म किए थे? तो आचार्य जी एक बार बता रहे थे, एक साथ मान लो कोई व्यक्ति है, किसी ने व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया, अब वो कार्य अनुचित नहीं था, लेकिन बिना जांचे बिना सोचे समझे हमने उसका समर्थन कर दिया, तो क्या हुआ? उसका बंध भी उसके साथ भी क्यों कृत कारित और अनुमोदना, मन वचन काय से हमने उसका समर्थन कर दिया, तो वो भी बंध हमारे साथ में जुड़ गया, हम भी उस कार्य के भागीदारी बन गए। और जब में उदय में आता है, एक साथ उदय में आता है, इसलिए कभी भी या तो कुछ बोलो नहीं, मध्यस्थ भाव रखो। यदि हमें कोई के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो ना उसका विरोध करो और ना ही समर्थन करो। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि जाने अनजाने ही हम इनका विरोध समर्थन करने लगते हैं, और उसका परिणाम बाद में क्या होता है? ऐसी गतियों में, निम्न गतियों में हमें जन्म लेना पड़ता है, इतने कष्ट हमें बाद में सहने पड़ते हैं। ऐसे ही आचार्य गुरुवर ने इन सब से विरक्त होकर के ही अपनी उस संलेखना को पूर्ण किया जिसके लिए ही हम ये दीक्षा धारण करते हैं। दीक्षा लेते ही हमारी संलेखना शुरू हो जाती है मुनियों की। क्यों? प्रतिपल आयु के निषेक हम लोगों के आप सबके भी झड़ते रहते हैं, और इनमें ही हमने ऐसे कर्मों का बंध बांध लिया, अपने मन को विकारी भावों से भर लिया, कैसी हमारी संलेखना होगी आप खुद ही समझिए। इसलिए कहा भी गया है कि संलेखना के लिए सबसे पहले कृष करो, तो किसको? अपनी कसायों को। जिसने अपनी कसायों को कृष कर लिया वो ही संलेखना ले पाता है।
और कोई कारण नहीं। हम शरीर को जितना ही हम सुखा लें, यदि अंदर से हमारी कसाएँ कम ना हुई तो संलेखना दिखने में तो हमारी ऊपर से लगती है कि संलेखना हो जाती है, लेकिन वो संलेखना मानी नहीं जाती। क्यों? कसायों से तो हम मुक्त हुए नहीं। इसलिए यदि सबके भाव में, सबके मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि हमारा मरण हो वो भी ऐसे मुनिराजों के समान हो जिन्होंने अंतिम अपने कितने दिन की 36 दिन की संलेखना आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने ग्रहण की थी। प्रतिपल वो अपने आत्मा के साथ रहते थे। कई प्रसंग आप लोग पढ़िएगा, उनकी पुस्तक जो निकली है उसमें कि ऐसे हल्ला भी होता रहता था। एक बार एक पंडित जी ने उनसे पूछ लिया कि महाराज इतनी ये मंदिर की घंटियाँ बजती हैं, ये बोलियाँ लगती हैं, ये पूजन पाठ चलते हैं, इतनी आवाज़ आती है कि आपको इसमें विघ्न नहीं आता? तो उनका उत्तर था, मैं तो अपनी आत्मा में रमण कर रहा हूँ। ठीक ऐसे ही उत्तर पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज भी हम लोगों को दिया करते थे अंतिम समय में। कई बार हम लोगों ने उनसे कहा, महाराज जी आपका जो स्वास्थ्य है निरंतर गिरता जा रहा है, आपको असीम वेदना हो रही है। आचार्य जी का एक ही उत्तर रहता था, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर अपना काम कर रहा है, सो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। मैं प्रति पल प्रति समय सजग हूँ। जब भी पूछते थे हम लोग तो उनका यही उत्तर रहता था और अंतिम समय तक उनकी वो सजगता बनी रही। हम लोगों ने देखा कि उनकी मुद्रा जो हाथ में कायुस्वर उनका चलता रहता था और बिल्कुल शांत परिणाम। कुछ भी उनने अंतिम समय में उनने एक शब्द भी कहना उचित नहीं समझा और वो सब अपनी पीड़ा को अकेले ही सहते रहे। इस प्रकार एक कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी शांति संलेखना के उस पर, उसको कह करके अपनी वाणी को हम विराम देंगे। पूज्य बड़े महाराज को ही सुनना है। छोड़कर सारा जहां वे स्वयं के हो रहे हैं, छोड़कर सारा जहां वे स्वयं के हो रहे हैं, देह से जो मुक्त कर दे बीज ऐसे बो रहे हैं। सारी सृष्टि मित्र है, अब राग है न द्वेष है, हो गई अंतर दिशाएं, तन पर कुछ भी ना शेष है। हाथ में पिच्छी कमंडल ले लिए गुरु छाँव में, एक दिन पहुँचेंगे ये परमात्मा के गांव में। देह मुक्ति की प्रक्रिया महावीर की है देशना, प्रभु के घर ले जाए जी वो मार्ग है ये संलेखना, वो मार्ग है ये संलेखना। हम सभी भी इसी प्रकार इन गुरुओं के मार्ग पर चलकर अपनी समाधि की ओर अग्रसर हों, इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, पूज्य निरामय सागर जी महाराज की। महान भाव आचार्य महाराज की समाधि के समय पूज्य निरामय सागर जी महाराज भी वहीं पर मौजूद थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संघ को हमने इस गुना नगर में वर्ष 2025 में पाया है। हम इस संघ का पूरा लाभ प्राप्त करें। आगामी 28 तारीख से 6 सितंबर तक अनादि निधन महापर्व परराज पर्यूषण आने वाले हैं। एक समय का सदुपयोग करें ताकि हमारे कर्मों की निर्जरा हो। ऐसी पवित्र भावना को लेकर पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं। आज 71वें समाधि दिवस पर हमें धर्म ध्यान कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य वीर सागर जी महाराज की, बोले आचार्य शिव सागर जी महाराज की, बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की, बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज पूरे 70 वर्ष पूर्ण हो गए। 71 वर्ष प्रारंभ हुआ। आज से 70 साल पूर्व एक महान आचार्य का
समाधि को प्राप्त हुए और समाधि को प्राप्त करके ये कृतकृत हो गए, इस मानव जीवन को प्राप्त करके धन्य हो गए। ऐसे महान आचार्य इस धरती पर इस कलिकाल में हुए, जो 21वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज, उनकी नगरी में सदलगा की से 10 किलोमीटर दूरी पर शांति सागर महाराज का ग्राम है। मैं पहली बार पहुंचा था श्रवण से लौटते वक्त, तो कि महान उस आत्मा का उस नगरी में जाकर मुझे बहुत शांति मिली, और जो कि जीवन में वहाँ जितने पास होते हुए मैं जा नहीं पाया था, इसलिए वहाँ गया। तो कि यहाँ पर ऐसे ऐसे महान आत्माएं इस धरती पर अवतरित हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संसार में अनेकों आत्माएं प्रति समय जन्म रहे हैं और मर रहे हैं, फिर उनके बारे में कुछ हम सोच नहीं रहे। फिर इस महान आत्मा की क्या विशेषता है? इसलिए कि हम उस आत्मा का, इसलिए हम नामस्मरण कर रहे हैं, उनकी चर्या को हम अपनाने की इच्छा कर रहे हैं और शक्ति प्राप्त करने की भावना भाते हैं कि हम भी इस संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं। इसलिए उस महान आत्मा का हम नामस्मरण और उनकी स्तुति वंदना, उनकी चर्या को अपनाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूँ कि मरण वास्ते जन्मते, मरण वास्ते जन्मते और जन्म वास्ते मरते कोई। अर्थ क्या हुआ? मरने के वास्ते कोई जन्मता है? हाँ, वास्तविक जन्म वही है। और जन्म वास्ते मरते कई संसार में जन्म मरण कर रहे हैं जन्मने के वास्ते, लेकिन वास्तविक मरण वास्ते जो जन्मता है वो वास्तविक जीवन है। मरण क्या? पंडित मरण के प्राप्त करने के वास्ते हम जन्मे हैं, यह जन्मना सही है। बाकी तो सभी जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। नहीं, मरण के वास्ते हम जन्म रहे हैं। कौन सा मरण? पंडित मरण, पंडित मरण आदि, जो कि 4 प्रकार के मरण हैं। बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। बाल मरण संसार में, संसारी मिथ्या दृष्टि जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। और बाल मरण वो है सम्य दृष्टि का मरण है। बाल पंडित मरण किसको कहते हैं? पंचम गुण सुधारी जो होते हैं उनको बाल पंडित कहते हैं। और पंडित मरण मुनि महाराजों की मरण। और पंडित मरण किसे कहते हैं? अरहंत भगवान, जो कि सिद्धत को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मरण यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हम उस पंडित मरण को आज भी प्राप्त कर सकते हैं हीन सहनन के साथ भी। और एक बार पंडित मरण प्राप्त हुआ, अवश्य 1-2 भाव में अवश्य वह मुक्ति को प्राप्त करता है। जैसे चक्रवर्ती के आयुर्शाला में चक्र उत्पन्न होता है और वह अवश्य वह चक्र क्या षटखंड आदि के प्रति बनता है। इसी प्रकार जिन्होंने समाधि रूपी चक्र को प्राप्त किया अवश्य वह मुक्ति रूपी महान पद को प्राप्त करता है। तो आज भी इस कलिकाल में हीन सहनन के साथ मुक्ति प्राप्त करने का अवसर प्राप्ति को है। देखिए, आज से 70 साल से पहले की बात कह रहा हूँ। एक महान आचार्य का जीव का जन्म हुआ और उन्होंने ऐसे जीवन को अपनाए कि पूरे भारत में उन्होंने धर्म की डंका बजाया। जिस काल में वे मुनि बने थे उस वक्त खुले आम तौर से विहार नहीं कर सकते थे, सब प्रतिबंध था, बहुत विकट परिस्थिति। लेकिन उन्होंने दक्षिण से उत्तर की ओर विहार किया तो कई जगह उनको कई प्रकार के समस्याएं उपसर्ग हुए, लेकिन उन्होंने
क्या नहीं किया, उसको उपसर को जीतते हुए आगे बढ़ते गए। तो उन्होंने ही दिखाया मुनि महाराज किस प्रकार हुआ करते हैं कि ये एक संस्मरण है उनका। दिल्ली में चतुर्मास हो रहा था, दिल्ली में चतुर्मास हो रहा था, तो प्रतिदिन वो शौच के लिए और मंदिर के लिए जाते तो 10-20 व्यक्ति उनको घेर के चलते थे, क्योंकि उस वक्त निर्गंध मुनिराज विहार नहीं कर सकते थे। तो उनको पता चल गया हमारे वहाँ से इस प्रकार हो रहा है। उन्होंने एक दिन कहा मुझे फलाने मोहल्ले के मंदिर का दर्शन करना है, कोई नहीं आए। एक लड़का आए और कोई नहीं आए। महाराज उपसर हो जाएगा और हमारे पर बहुत बड़ी आपत्ति आएगी। कुछ नहीं होगा, जो होगा होगा, यही तो देखना है हमें तो उपसर को जीतना है और कर्म की निर्जरा करना है, कुछ नहीं होगा। और उनने चल दिया। चलते ही चौराहा पर उनको रोक दिया गया। कहाँ जा रहे बाबा? फलाने स्थान जा रहे हैं, नहीं जा सकते। फिर मैं इधर जा सकता हूँ, नहीं जा सकते। चारों तरफ बोला नहीं जा सकते, तो वहीं बैठ गए और मौन होके बैठ गए। बहुत खलबली मच गई, सब चारों तरफ से लोग आए, मंत्री सब कुछ, क्योंकि इस प्रकार स्थिति थी कि आप नहीं जा सकते। फिर वहाँ की जो गवर्नर आदि जो हैं मंत्री सब आ गए, बातचीत हुए, कम से 1-2 घंटे पूरे के पूरे वहाँ जमघट हुआ। फिर बाद में निर्णय दिया गया दिगंबर साधु कहीं भी जा सकते हैं, किसी प्रकार के क्या नहीं होगा, रोक टोक नहीं किया जाएगा। तब उन्होंने ऐसे किया कि अलग अलग स्थानों पर खड़े होकर उनके फोटो खींचे गए, क्योंकि कालांतर में कोई इस प्रकार के बाधा न आ सके, रोक न सके, आदि आदि। इस प्रकार उन्होंने जैन धर्म की जो है प्रभावना की है। ऐसे आचार्य शांतिसागर ने आगमोक्त उन्होंने क्या किया, संलेखना को प्राप्त किया। और आज हम उन्हीं की परंपरा में आ रहे हैं, तो कि यह बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है। संलेखना प्राप्त करना सामान्य नहीं है। जो एक बार संलेखना का प्राप्त करता है, 1-2 भाव में अवश्य क्या होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। एक ऐसा यह लाइसेंस है, वो लाइसेंस उन्होंने प्राप्त किया इस पंचम काल में भी, और धर्म की ध्वजा को फहरा दिया। वही आज परंपरा चली आ रही है। तो कि उसी परंपरा के अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं। शांति सागर के बाद वीर सागर हुए, वीर सागर के बाद शिव सागर, ज्ञान सागर जी और विद्या सागर जी आए। इस परंपरा में हम लोग जी रहे हैं। ऐसे शांति के साथ आज जहाँ कहीं भी हम लोग विहार कर रहे हैं तो रोक टोक नहीं है, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हमने इस प्रकार उन्हें धर्म के ध्वजा फहराई। तो आज हम शांति के साथ हम जीवन को धर्म कर रहे हैं, उन्हीं की श्रेय है ये। तो कहने का तात्पर्य है कि वो इस प्रकार महापुरुष आज भी हैं। धर्म के निकट के साथ चलेंगे तो अवश्य अपने को प्राप्त होगा, यह होना जरूरी है। लेकिन आज हम लोग उन महापुरुषों के भूल गए हैं और हम अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बहुत उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने उपदेश दिया, सब कुछ किया, और वह आज हम उन्हीं के बदौलत आज हम जो निर्दोष होकर सब जगह कहाँ पूरे देश में घूम रहे हैं, क्योंकि वह परिस्थिति नहीं थी। क्या ऐसी स्थिति थी कि बस कोई जान नहीं सकता था। पहले मुनि महाराज यात्रा करते ट्रेन में बैठ के जाते थे। बताओ ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता था, समय से यात्रा करके आते थे, क्योंकि हर जगह जा नहीं सकते थे। इस प्रकार परिस्थिति थी। लेकिन उन्होंने वह विहार ऐसे किया कि आज हम लोग निर्दोष होकर के सब जगह विहार कर रहे हैं। बात यह है कि एक बार की बात है कि हुआ क्या, एक परिवार
एक ग्राम से निकले और यात्रा करके वास्ते, और वहाँ पहुँचे जहाँ पर शांति सागर जी थे। तो उन्होंने उनकी एक धारणा थी उन श्रावकों की कि आज मुनि हो नहीं सकते। क्यों? यह मुनि जब अवस्था है ही नहीं, ये सब ढोंग है, ऐसा कहते थे। फिर एक बार वह कहाँ पहुँचे? कुंभोज बाहुबली में, और यहीं के औरंगाबाद से निकले था वो परिवार यात्रा के वास्ते। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कुछ दो साधु, दो व्यक्ति ऐसे उनको कहा, क्या आप मुनि महाराज हैं? ये मुनि महाराज तो चतुर्थ काल में होते हैं, वे मासोपासी होते हैं और गिरी गुफा में ही रहते हैं और ऐसी साधना करते, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? ये ऐसी बातें बहुत उन्हें सुनाई। तो आचार्य महाराज ने कुछ नहीं बोला। फिर बाद में और कुछ बोला। फिर उन्होंने कहा, शांति सागर महाराज ने कहा, यह सामने जो पेड़ है, इस पेड़ का नाम क्या है बताओ? तो उन्होंने कहा, अरे ये भी नहीं समझता तो, ये तो आम का पेड़ है। तो महाराज ने कहा, यदि इसमें आम लगे हो तो आम के पेड़, नहीं तो आम का पेड़ काहे का? ऐसा बोलते ही शांत हो गए। ऐसे उनको, जो कि 15-20 मिनट से बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे संयम के साथ उन्होंने बोला, तत्काल वे शांत बैठ गए और कहा, हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा करिए। अब मैं आपसे इतनी महान वीतरागी कि हमने निंदा करी और आपका हमने बहुत बड़ा कुछ कहा, इसलिए हम क्षमा करिए। अब मैं ऐसे कर्म का बंद किया है, इसलिए अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके चरणों में ही रहूंगा। बताओ वो कौन थे? प्रथम आचार्य हुए तो प्रथम शिष्य वीर सागर जी महाराज, औरंगाबाद के थे वे, और उनके साथ एक और थे चंद्र सागर जी। ये दोनों ऐसे थे, तो मारवाड़ी थे वे, और उन्होंने औरंगाबाद, उन्होंने कहा, अब मुझे ऐसे प्रभु मिले, अब उन्हें आपके मैंने निंदा की है और आपके चरणों में रह कर के मैं क्या कर सकता हूँ? कर्मों का जो बंद किया है, उसका कर्म के बंद का नाश आपके चरणों से ही हो सकता है और किसी प्रकार नहीं हो सकता। कह कर के वे क्या हो गए? दीक्षित हो गए। वो प्रथम शिष्य बने। कौन? वीर सागर जी महाराज। बताओ, आज देखा, अब कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, बस एक शब्द ऐसा बोला, बताइए ये आम का पेड़ कैसे कह रहे हैं आप? इसमें तो आम तो लगे ही नहीं है और आम का पेड़ कह रहे हैं, गलत। ठीक इसी प्रकार हम लोग अभी पेड़ लगाए हैं और इसी में आम लगेंगे, इससे और कुछ नहीं हो सकता। बस इनने समझ लिया कि ही। तो इस प्रकार आचार्य शांति सागर महाराज ने ऐसे काम किए हैं जो कि कम पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसे काम किए सब लोगों के चरणों में आ जाते थे। ऐसे तो इसी प्रकार वे विहार कर रहे, पूरे देश में उन्हें विहार करके अपना जो जैन धर्म का डंका बुझाया। तो ऐसे इसी प्रकार एक और महाराज भी थे। कौन? आचार्य शांति सागर, उनका नाम भी, वो छानी वाले, जो कि राजस्थान के थे। ये दोनों का ब्यावर में चतुर्मास हुआ, समझे? ब्यावर में दोनों आचार्य, शांति सागर, शांति, एक छानी वाले और एक दक्षिण वाले, दोनों का बड़ा आनंद के साथ क्या हुआ? चतुर्मास हुआ। उस वक्त इतने सभी लोग दूर दूर के लोग आ करके क्या करते थे? उनके दर्शन के लिए आया करते थे। तो ऐसे महान आचार्य शांति सागर जी, जो कि वह बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसा उनका ये था, क्या प्रभाव था, क्योंकि चारित्र का महत्व है।
ज्ञान का महत्व नहीं। चारित्र के साथ जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान है, वही आपको कल्याणकारी है, बाकी कुछ नहीं कर सकते आप। और उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। षटखंडागम के जो है उन्होंने ही क्या किया, ताम्रपत्र पर उन्होंने उसकी जो है लिखन कराया और बहुत बड़ी प्रभावना की। बड़े बड़े साधुवान के साथ आकर बैठते और चर्चा करते, ऐसे महान आचार्य हुए तो हो रहे हैं आज भी कलिकाल में। जो कोई उन्होंने, यदि पहले के लोग पूरे पूरे खुल्लम खुल्ला विहार नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों का काल था इसलिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो होगा होगा, दिगंबर ऐसे एक जगह बैठ नहीं सकता, चलेंगे जो होगा होगा, लेकिन हम सही स्वरूप को बताएंगे। इस प्रकार वे इस धरती पर शांति सागर ने सही आत्मा का शांति किस प्रकार है वह उन्होंने उद्घाटित किया, उनसे प्रभावित हुए। आचार्य शांति सागर जी के दर्शन करने के लिए विद्यासागर भी गए थे। कब वे आए थे उधर दक्षिण में, और शेड़बाल की बात है, और शेड़बाल में उनका दर्शन करने के लिए उनकी उम्र कितनी थी, केवल 9 साल की उम्र थी। क्या उस वक्त सब परिवार के लोग, क्योंकि शांति सागर इधर आए उधर गए, तो उधर आए थे तो सब दूर दूर के लोग गए थे और उन्होंने सब दर्शन के लिए आए। क्योंकि शांति सागर जी का जो ग्राम है सदलगा से 10 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा नहीं है, तो सभी लोग उससे थे और इधर कोई ना, और इधर भी आए तो वहाँ पर आए थे शेड़बाल, तो दर्शन के लिए सभी लोग गए। तो आचार्य विद्यासागर को वैराग्य कैसा हुआ, उनके उपदेश से हुआ। कब, छोटी उम्र में थी, 9 साल की उम्र में। अब बात वो कहना चाह रहा हूँ आपको कि आचार्य विद्यासागर ने दीक्षा ली और हर साल हम लोग दर्शन के लिए चले गए। पहले साल अजमेर में हुआ, दूसरी साल भी अजमेर में हुआ। पहले साल नया बाजार में हुआ और दूसरी साल केसरगंज अजमेर में हुआ। तो आचार्य जी को, आचार्य जब प्रवचन कर रहे थे उस वक्त परिवार के लोगों ने कहा आपको वैराग्य कैसा हुआ ये हमें बताइए कन्नड़ में, ऐसा कहा। तो उन्होंने उस वक्त हकीकत बताया। मैं छोटा था उस वक्त सुना और मैं वही बात आज कह रहा हूँ। आचार्य विद्यासागर जी महान बने, वो कैसे बने, आचार्य शांति सागर का ऐसा वररस मिला जिसके आज विद्या का सागर लहरा गया। तो उन्होंने कहा जब मेरी उम्र 9 साल की थी उस वक्त परिवार के साथ शेड़वाल गया था और उनके आचार्य महाराज के मुख से मैंने उपदेश सुना, तब ही मुझे यह वैराग्य किरण फूट गई थी। लेकिन 9 साल की उम्र में कैसे घर छोड़ सकता, छोड़ नहीं सकता। इसलिए बीजारोपण तो उन्होंने कराया और बीज का अंकुरित बाद में हुआ। तो उन्होंने क्या सुनाया, बहुत सुंदर घटना सुनाई उन्हें कि जब देखो छोटा हो करके भी गुरुओं के उपदेश सुन करके उनके दिल में वैराग्य अंकुर उत्पन्न हो गए। शास्त्र सही कहता है 8 साल की उम्र में सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति और 8 साल में दीक्षा ले सकता है। तो आज भी इस पंचम काल में ऐसी आत्मा है गुरुओं के मुख से, जो वीतरागी के मुख से जो सुनता है सबको अपने योग्य फलीभूत होता है। तो उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम शेड़वाल गए थे परिवार के साथ, उन्होंने बहुत एक सुंदर दृष्टांत सुनाया था और वो दृष्टांत सुनकर मुझे बहुत उस दृष्टांत ने प्रभावित किया।
क्या दृष्टांत सुनाया? तो वो दृष्टांत आपको समाने सुना रहा हूं। तो एक ब्राह्मण क्या कर रहा था? स्नान कर रहा था, डुबकी लगा रहा था, लेकिन उसको तैरना नहीं आता था। तो वहाँ पर एक गडरिया जानते हैं आप, जो भेड़ बकरे को चराता है, वह देख रहा था। डुबकी लगाता वो उतरता, डुबकी लगा उतरता। फिर बाद में उसने आग करके वो ब्राह्मण देवता से पूछता है, भगवान आप इस प्रकार डुबकी क्यों लगा रहे हैं? उसे बोला नहीं उसने, इससे क्या बोला जाए। फिर भी वह गिड़गिड़ाता हुआ नम्र निवेदन करने लगा। बहुत बार कहने के बाद कहता है, अरे मुझे जल देवता क्या करते हैं? प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन देते हैं, ऐसा बोल दिया। मुझे जो है जल देवता मुझे दर्शन, ओहो क्या है आपका, धन्य है, धन्य आपने यह मानव पर्याय प्राप्त किया। आपकी इतना आपका प्रभाव है, इतने आप पुण्यशाली हैं कि आप जल देवता दर्शन दे लेते हैं, धन्य है। दूसरे दिन क्या करता वो गडरिया, भेड़ बकरा पढ़ने वाला, उन पर विश्वास किया, जो कि उन्हें कुछ नहीं कहा था। ब्राह्मण ने क्यों बहाना बनाया था? उनको तैरना नहीं आता था, थोड़ा डुबकी लगाया आ जाता, ये करता था। फिर उन्हें झूठ बोल दिया, लेकिन वो झूठ से वो कोई मतलब नहीं, उन पर विश्वास किया उसने। किसने? उस गडरिया ने। और दूसरे दिन उनसे आने से पहले क्या किया? डुबकी लगाया और प्रतिज्ञा ली, जब तक जल देवता प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक उनका दर्शन नहीं हुआ, तब तक मैं उठूंगा नहीं। बताओ, जल में डूबा रहा। कई लोगों ने देखा वो आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, ओहो अब तो मर गया, अब मर गया। कई लोग बाहर खड़े रहे, उतने में वो पुनः आ गया ब्राह्मण जो कल बताया था ना, वो आ यही तो है, ये मूर्ख तो मूर्ख होते हैं, बातों में आकर के डुबकी लगा, वह प्राणांत हो गया, इसलिए ऊपर नहीं आ रहा है। 2-3 घंटे तक सब लोग जमते रहे, कोई आगे होकर फिर निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पर हुआ क्या? देखिए, सच्चाई के साथ उन्हें विश्वास करके उन्हें डुबकी लगाया था गडरिया ने, और वहाँ के जल देवता ने उनको प्रसन्न हो करके उनको अपना रूप दिखाया और उसने दर्शन किया। जल देवता बोलता है, हाँ क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, और एक बार दर्शन कर लो बस। मैं जिस प्रतिज्ञा को लेकर के डुबकी लगाया था वह मैं फलीभूत हो गया, बहुत हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। और 3-4 घंटे के बाद बाहर आता है, देख करके सब आश्चर्य हो गए। और वह गडरिया, वह भेड़ बकरा चलाने वाला सीधा ब्राह्मण के चरणों में जाकर गिरता है, आपके उपदेश से, आपके जो आप प्रतिदिन दर्शन करते थे, मैंने आपके बदौलत मैंने जल देवता का दर्शन किया, कृतार्थ हो गया करता है। क्या देखता रह गया वो, ओहो 4 घंटे तक के बाद आया और मेरे पर विश्वास किया। भैया मैं तो ऐसे ही झूठ बोला था, नहीं, लेकिन आपको हमारे बात पर विश्वास किया और आपने साक्षात भगवान का दर्शन किया। इससे बढ़कर गुरु हो को सकता है? तुम ही गुरु होकर करके उसके चरणों में ब्राह्मण साष्टांग, मैंने ऐसे झूठ बोला था और ऐसा नहीं। बस इस दृष्टांत को कौन ने सुनाया था? आचार्य शांति सागर ने। और सुन करके इस बच्चे पर, छोटा सा 9 साल का विद्याधर, अब विद्याधर ने ऐसा विद्या को प्राप्त किया, बस यहाँ पर उन्होंने ऐसी विद्या फैलाई। आज पूरा देश क्या हो रहा है? कृतार्थ हो रहा है। आज ऐसे बस कुछ नहीं, हम भी कुछ नहीं जानते थे,
हम भी कुछ नहीं जानते नमोकार मंत्र के अलावा। उन्होंने नमोकार मंत्र सिखाया हमसे। कौन? उन्होंने सिखाया। हम दोनों छोटे हैं ना, समय से हम दोनों आंगन में खेल रहे थे, वो सब क्या खेलते हो, नमोकार मंत्र आता है? चुप, बड़े के सामने कुछ बोलते नहीं थे हम लोग। फिर उन्होंने नमोकार मंत्र सिखाया, त्रिकाल 24 ही नाम को याद कराया और उसको हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। आज भी पढ़ता हूँ मैं। और नमोकार मंत्र का प्रतिदिन एक माला फेरे। हमने कभी पूछा नहीं ये क्यों करना चाहिए, मैंने नहीं पूछा, बस बड़े जो कह रहे करो। अब हम और कुछ पूछेंगे तो और फंस जाएंगे, इसलिए बड़े भाई की बात मान के चलो। और वो आज भी मैं त्रिकाल 24 पढ़ता हूँ और नमोकार मंत्र याद आता है। तो उन्होंने इस प्रकार धर्म की बीज बोया, तो कब से मैं उनको गुरु मानता हूँ? जब मेरे उम्र थी 6-7 साल के, तब से उनको गुरु मानता हूँ, आज तक नहीं। और कुछ नहीं किया, उसी की बदौलत मैं आ गया और उनके दर्शन किया। बस सब परिवार के लोग जा रहे थे। हाँ, उनको वैराग्य था, मैं लेके आया था, मैं अकेले 2 बहनों को और माँ को, और उनको वैराग्य था और हमें पकड़ ले उन्होंने, बाकी कोई किसी को नहीं पकड़ा। मैं बीच वाला था और मुझे पकड़ के मैं आया अजमेर, और वहाँ से आकर आया। बाद में मल्लभ जी आ गए, बात अलग है, लेकिन मैं लेके आया। मुझे मालूम नहीं ये लोग क्या गड़बड़ करेंगे। फिर बाद में उन्होंने महाराज से, आचार्य महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लिया दोनों बहनों ने। फिर अब क्या होता, उसके बाद पिताजी ने कहा अब मुझे क्या घर जाना है, वहाँ थोड़े जाकर भोजन करना है। इनके पीछे था, उनको थोड़े शादी में करना था, लेकिन ये अपने आप हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं भी चाहता हूँ। बताओ, अब हम दो ही बचे। हम लोग जा रहे थे, कहाँ से? महावीर जी से। महावीर जी आचार्य से आए थे। 25 निर्वाण महोत्सव की बात है, 1975 की बात है। और हम लोग जाने लगे, हम जा रहे हैं कह दिया हमने। अब हम 2 ही जन जा रहे थे। उन्होंने कहा क्या करने जा रहे हो? उस खेती बाड़ी पर मेरा तेरा करते करते कितने चले गए, खेत तो वही हैं, मैं भी करता था, छोड़ के आया तो मेरी ज़िंदगी कैसी बनी देखो। ऐसे उन्हें बोला, बस सिंपल भाषा में, लेकिन उस प्रकार प्रभाव पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा। हमने कहा जो आप कहते वो हम मानेंगे, खत्म। हमने नहीं सोचा क्या होता क्या नहीं। आप कह रहे, अब उन्हें कहा चलो, हम नहीं जानते कि क्या होता है धर्म, क्या होता है नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आता था। उन्हें जो सिखाई हो मालूम है, लेकिन करते थे रोजाना एक माला फेरना और 24 तीर्थंकरों के त्रिकाल 24 नाम लेना, सो जाना। जब भी हम लोग पिक्चर को चले जाते थे, पहले मैं नमोकार मंत्र का जाप करता, और क्योंकि आने के बाद नींद आएगी तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले ही नमोकार मंत्र कहीं कहीं एक माला फेरे और त्रिकाल 24 के नाम लेके चलो, फ्री हो गए। अच्छा, इतना श्रद्धा हो गई, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों सिखाए, ये मतलब नहीं, बड़ों की बात मानो और चलो। और इसी प्रकार उन्हें यहाँ कहा चलो, आपने सोचा नहीं क्या होता क्या नहीं, चल दिया। दूसरे दिन से नारियल ले और ब्रह्मचर्य चल। इस प्रकार प्रभाव है उनका, इस प्रकार प्रभाव होता हर व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, सबको इस ढंग से वो ऐसे अपना प्रभाव दिखाते थे। तो आज हम, जिस वक्त मैं था, जब संघ में आया था, कोई नहीं था, केवल 4 ब्रह्मचर्य हम लोग थे। एक नीम सागर जी, हम समय सागर जी, एक और 1-2 ब्रह्मचर्य थे, उसमें से एक ब्रह्मचर्य चला भी गया। हम 4 में, और कोई नहीं था। लेकिन आज कितने सैकड़ों में महाराज हो गए, आरिकाएँ हुए, ब्रह्मचर्य क्या हो गया बताओ। आज हम गिनती नहीं लगा पा रहे हैं। गिनती लगाने की चीज़ नहीं है, यह अंतरंग की चीज़ है। ऐसा उन्हें प्रभावित किया। बस आज हम जो बोल रहे हैं उन्हीं की बदौलत है। कोई पूर्व के कृपा थी, पूरे के पूरा घर में सभी लोग क्या हो गए,
ऐसे आत्मा का जन्म हुआ जो सबको लेके बाहर आ गए और आने वहाँ वस्तु स्वरूप को समझाया, धर्म को समझाया, और आज मैं उन्हीं के बदौलत हूँ। बस यही है कि यही चाहता हूँ उनसे बार बार कि आज जो आपकी कृपा हो सकता, कुछ पूर्व का कुछ संस्कार होगा, कुछ हम लोग कोई मित्रता होगी, इसलिए एक साथ इस परिवार में जन्म ले और अपने अपने आपने हमको धर्म पर लगाया। बहुत ही बहुत ऐसा लगता है आज कुछ भी जानते नहीं थे, आज उन्हीं के बदौलत आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इच्छे द्रव्य क्या है, तीन लोग क्या है, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज उन्हीं के बदौलत वह सब हो रहा है। बस समय समय की बात है, जब उपादान जब ये होता है, योग्य होता है, उसको थोड़ा सा निमित्त मिलता है तो फलीभूत होता है। तो आज शांति सागर जी को देखो, उन्होंने उस वक्त उनके उपदेश सुन करके वे चल दिए। तो ऐसे ऐसे महान आत्माएं कली काल में भी हैं। तो आज हम इतने सब इस नगरी में भी आए थे। आचार्य महाराज गुना भी आ चुके, 7-8 घंटे के लिए रहे। मैं उस वक्त था, राजस्थान से गुजर रहे थे आचार्य महाराज, मदनगढ़ किशनगढ़ का पंच कल्याण करके यहाँ आए और वहाँ से यहाँ से कहाँ गए, थोवंजी गए थे। आज मुझे भी याद है, मैं अलग जी था उस वक्त, 3-4-2-3 अलग जी सब ब्रह्मचारी था और कोई मुनि महाराज नहीं था उस वक्त। 80 के बाद शुरू हुआ आचार्य जी के मुनि दीक्षा देना प्रारंभ किया। तो आपके नगरी में आए थे, उन्हें उपदेश भी दिया, सब कुछ किया। तो इस प्रकार ये आज भले आप नहीं समझे, आचार्य महाराज ने आए, आप क्या आए हैं और आहार करके अशोकनगर के लिए गए थे। अशोकनगर भी वहाँ पर प्रतिक्रम किया, फिर सीधा उन्होंने थोवंजी की ओर विहार किया। मैंने खुद कहा था उस वक्त, मैं अलग जी था, आचार्य महाराज यहाँ क्या है, चलो आप देवगढ़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये मैंने बोला था आचार्य को। क्या 14 किया यहाँ पर, आषाढ़ सुदी 14 का अशोकनगर में प्रतिक्रम करके प्रायश्चित लिया, फिर विहार कर दिया। मैंने कहा ये थोवंजी ऐसा है, जंगल जंगल है, आप तो थोड़ा उधर उस देवगढ़ आदि में पास रहेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, उन्होंने कहा आपको मन लगा दूंगा, अच्छे बढ़िया एक ग्रंथ लगाएंगे तो अपने आप मन लग जाए, चुपचाप रहो, ऐसा उत्तर दिया उन्होंने। और ठाट के साथ क्या हुआ, बढ़िया चतुर्मास हुआ। तो इस प्रकार आप लोग जानते हो यहाँ पर भी तो वो जो पास ही है, कोई दूर थोड़ी है। और 2-3 चतुर्मास उन्हें किया, मैं एक चतुर्मास कर पाया। आचार्य जी ने पुनः एक बार थोवंजी में किया था, उस वक्त मैं नहीं था, मैं खुरई में चतुर्मास कर रहा था। 87 की बात है, उस वक्त आचार्य महाराज बहुत अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन मैं नहीं था। लेकिन आप लोग जानते हैं इस प्रकार आचार्य महाराज का इतना वैराग के साथ ज्ञान है, इसलिए यह प्रभावित होता है। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन वह इस प्रकार नहीं है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आज हम उनके द्वारा ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन उनका अनुसरण हम नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है कि हम उसके अनुसार कर नहीं पा रहे। इसलिए हमारा कई बार ऐसा प्रसंग आ चुके, लेकिन हम सही वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पा रहे, इसलिए यह परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ रहे हैं। ऐसे ऐसे महान संतों के समागम प्राप्त करके भी हम उसके योग्य नहीं बन पा रहे हैं। अनेक प्रकार समस्याएं आती जा रही हैं, लेकिन यह हम अंतरंग से नहीं समझ पा रहे, इसलिए परिस्थितियाँ आ रही हैं। तो हम आज गुरु महाराज ने हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया है, अब हम यही चाहते हैं, अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप जिस प्रकार संलग्नपूर्वक आपने समाधि को प्राप्त किया वही हम प्राप्त करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। जब से आचार्य महाराज की समाधि हुई तब से हम लोगों को चित्त तो लग नहीं रहा है, लगाना पड़ता है। क्या है, अब जैसे लगते हैं असहाय, कोई हमारा कोई नहीं है ऐसा लगता, क्योंकि इस प्रकार हम दूर भी चले जाते हैं, उनका आशीर्वाद होता तो काम अच्छे ढंग से होता था। लेकिन आज क्या करूं मैं, लेकिन क्या आशीर्वाद ऐसा था कि मैं उनके अंत समय में उनके समाधि में
पहुंचने का अवसर सौभाग्य मुझे मिला। मैं कहाँ था, महाराष्ट्र में कम से कम 500 किलोमीटर दूर था, लेकिन हम अपनी तरफ से चल दिया। लेकिन हुआ क्या, आचार्य महाराज कुछ कहेंगे ऐसा लगा, क्योंकि सबको बता के गए थे वे, लेकिन उनको भी नहीं कि इस प्रकार। फिर हम गए और कुछ कहा नहीं उन्हें, और दूसरे दिन कहा अब तुम आए हो ठीक है, अब कोई मेरे पास कोई नहीं आए। क्या, क्योंकि सभी आ रहे सुन नहीं रहे थे, उनको मालूम था कि कोई महाराज लोग आ रहे। अब हमें देख करके उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं कहा, मैं तो सहज रूप से वायावत करता रहा। और उन्हें कहा दूसरे दिन कि यहाँ पर कोई न आए, समझे, कोई आएगा तो गड़बड़ होगा, आदि आदि कहा। तो हमने ठीक है, कई लोग तो रास्ते में थे, सब कुछ थे, लेकिन हमने उन्हें कुछ कहा नहीं। लेकिन करे क्या, आचार्य ने आदेश दिया कोई ना आए बस। और मैं कम से कम भी 15-20 दिन रहा चरणों में, और वह समाधि का अंत समय में उनके जीवन में रहने का सौभाग्य में, इससे उपलब्धि और क्या हो सकती है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। अंत समय में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। तो हम, उन्होंने जो आदेश दिया है, जो उपदेश दिया है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। और कहा कि इसी प्रकार आप चलते रहेंगे तो सब कुछ हुआ और कुछ नहीं। बहुत बातें और भी कहा, लेकिन सुनते रहे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अपने को वैराग्य के आधार से हमें चलना चाहिए। मुख्य बात यह है, ज्ञान वगैरह होते हुए भी, लेकिन ज्ञान के साथ वैराग्य है तो यहाँ इस मार्ग में आनंद है। यदि वैराग्य के अभाव में ज्ञान जो है ना, और उल्टा भटकाता है और हमें परेशान कराता है। इसलिए हम लोग आज आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का यह 70 वर्ष हो चुके, ये 71वां यह आज स्वाधि दिवस मनाए जा रहा है। तो आज हम ये जानते हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष पंचम काल में हुए, और आज इतना आचार्य महाराज क्या बात करी। वो हम पूरे के पूरे जो भी जाता है, जैसे समोर्शन में जाने के बाद जिस प्रकार प्रभावित होता है, इसी प्रकार उनके पास था। क्योंकि योग्य हो अवश्य, अब हम कुछ जानते ही नहीं थे, नवकर मंत्र का अर्थ नहीं आता था, फिर भी हमने लो ब्रह्मचर्य क्या होता मालूम नहीं, लो जो ले खरीद लो, जो ले लो, हमें वाले वो जाने। उन्होंने कहा, उनकी बात को हमें टालना नहीं, बस ये हमारा ये था। हमें जो है 3 व्यक्तियों ने सिखाया था। क्या, महावीर ने हमें साइकिल सिखाया था, और मल्लापा जी ने तैरना सिखाया था। इनने क्या सिखाया, नमोकार मंत्र सिखाया तो अपने हाथ में ले लिया। ऐसे परिवार में ऐसा जन्मने का सौभाग्य मिला। आज हम कोई समझते नहीं थे, लेकिन आज उनका ऐसा वरदान मिला। आप लोगों को भी इस नगर में आए, आप लोग कई बार आते हैं। इसी कहने का तात्पर्य है कि आज भी धर्म जागृत है। यदि हम जागृत हैं तो धर्म जागृत है, नहीं है तो हम जागृत का कितने चतुर्थ काल भी हो, कुछ भी हो, यदि हम जागृत नहीं है, चतुर्थ काल क्या पंचम कुछ नहीं। और आज हमें पंचम काल भी चतुर्थ काल से महसूस करने वाले ऐसे संत के दर्शन का सौभाग्य मिला, और हमें उनके चरणों में रह करके उन जैसे बनने का सौभाग्य मिला। इससे बढ़कर अब क्या हो सकता है। अनादिकाल से हम लोग चले आ रहे हैं, लेकिन यह भाव भी एक ऐसा था कि हम लोगों को ऐसा भाव मिला। तो आप लोगों ने भी आचार्य महाराज का दर्शन कर चुके और उनका आशीर्वाद मिला है, और उनके उपदेश सुन चुके। जो भी आप अपनी शक्ति के अनुसार अपने जीवन में लाते हैं, यह जीवन सार्थक है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुधाने पावंद मानस मांस